बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डर्बन वॉटसन टेस्ट बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इकोनोमेट्रिक्स जिनका सब्जेक्ट है वो आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, मास्टर्स या प्राइवेट कर रहे हैं, इसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसका पूरा प्रोसीजर है डर्बन वॉटसन टेस्ट का। वो प्रोसीजर की अलहदा से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी इसमें कैलकुलेशन सारी कैसे होती है ये सीखना है हमने। उसके बाद इसका कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है। कंक्लूजन में इसके असल में वो 4 कंडीशंस होती हैं, देखना होता है कि डी की वैल्यू, डर्बन वॉटसन को डी से डिनोट किया जाता है, डी स्टेरिक से। डी स्टेरिक की वैल्यू उन चारों में से किस कंडीशन में फॉल कर रही है, उस हिसाब से हमने फिर डिसीजन लेना होता है, या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है और इसका तमाम प्रोसीजर क्या है वो आपको डिटेल में अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ मैं सिखा दूंगा। इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देख लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई बेहतर हो जाए। ठीक है जी। तो इसका फार्मूला सबसे पहले डी स्टेरिक से इसे डिनोट किया जाता है और फार्मूला आपका पता होना चाहिए, समेशन ई टी माइनस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ई टी का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है जी। अब इसमें ई टी माइनस वन, ये 2 कॉलम आपको चाहिए। इन दोनों को माइनस करके और लास्ट में आप उसका स्क्वायर लेते जाएंगे। इसमें भी अगेन जिस तरह आपको सुपीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में मैंने बताया था कि 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ई की वैल्यूज आपको गिवन हो तो वो तो रेडीमेड काम है, उस ई से आप डायरेक्ट ई टी माइनस वन का कॉलम बना लेंगे, क्योंकि जो ई गिवन होगा वो असल में ई टी होता है। तो ई टी माइनस वन का कॉलम बना लेंगे और तीसरे कॉलम में इसका होल का स्क्वायर लेते जाएंगे। जो भी आंसर आएगा माइनस करके स्क्वायर करते जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ई का कॉलम आपको निकालना पड़ेगा। वो कॉलम कैसे निकालना पड़ेगा, सुपीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में भी मैं आपको बता चुका हूं। एक्स और वाई सिंपल रिग्रेशन की अगर बात की जाए, ये 2 कॉलम गिवन होंगे। इन 2 कॉलम्स की मदद से आपने सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करनी होगी और रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करने के बाद वाई कैप का कॉलम बनाना होता है। ठीक है जी। वाई कैप का कॉलम जब आ जाए तो उसके बाद वाई माइनस वाई कैप ये कॉलम बनाया जाता है। इसे ही ई कहते हैं और ये ई टी कह लें आप इसे। तो ये ई टी का कॉलम बन गया और आगे से वर्किंग फिर कैसे होगी मैं अभी आपको न्यूमेरिकल एक पेज में करके सारा बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ज्वाइन माय पोर्टल। हाँ जी, डर्बन वॉटसन की ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है आपके पास। क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस, ये 2 कॉलम गिवन है। इनकी मदद से आपने वो रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करते हुए ई का कॉलम निकाल लिया। या ज्यादातर चांसेस होते हैं ये ई आपको गिवन होगा। ठीक है, इतनी टेंशन वो, क्योंकि ई निकालना पड़े तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता पेपर में, इसलिए वो ई आपको गिवन होता है। ई टी गिवन होगा या ई गिवन होगा उसका मतलब ई टी ही है। ये हमें असल में ना ये कॉलम चाहिए ना ये चाहिए, सिर्फ ई का कॉलम चाहिए। इस ई की मदद से आपने आगे वर्किंग क्या करनी है, आपने सबसे पहले ई टी का स्क्वायर, इन्हीं वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएं। ये तो सिंपल सा काम ये हो गया आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको ये इसका सम चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ई टी का कॉलम गिवन है आपके पास, आपने ई टी माइनस वन का कॉलम निकालना है ये। अब ये कैसे निकला जी, हर एक स्टेप बाद में लिख देनी है हर वैल्यू को। मतलब कि ये पहले तो डैश लाइन लगा दी, 1.37 पहले पीरियड में था, इधर सेकंड फेज में आ गया। 0.46 सेकंड वैल्यू थी, इधर थर्ड वैल्यू बन गई। पिछली वैल्यू को आपने एक पीरियड आगे करके लिखते जाना है। उसके बाद ये ई टी और ये कॉलम है ई टी माइनस वन, इन दोनों को माइनस करते जाएं, ये कॉलम आ जाएगा ई टी माइनस वन। ठीक हो गया जी। इसी कॉलम का स्क्वायर लेते जाएं, वो ये आ गया। यही कॉलम आपको चाहिए बस। इसके स्क्वायर की ये तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं इसे आपने सम कर लेना है। ये आ जाएगा समेशन ई टी माइनस वन होल का स्क्वायर। और फार्मूले में आपको ये चाहिए, नोमिनेटर में आपने ये रखना है, डिनोमिनेटर में आपने इसका सम रखना है, ये वैल्यू। तो ये देखें जी, ये डी स्टेरिक ये निकल आया। ये इसका फार्मूला डर्बन वॉटसन का लिखा है यहाँ पे, और वैल्यूज को पुट करके
डर्बन वॉटसन का आंसर निकाल लिया है 2.3927। अब आपने टेस्टिंग अप्लाई करनी है। टेस्टिंग कैसे अप्लाई होगी जी? ये जी सबसे पहले टेस्ट ऑटो कोरिलेशन यूजिंग डर्बन वॉटसन। तो पहला इसमें स्टेप यही होता है, कोई सा भी टेस्ट हो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। नल हाइपोथेसिस एच नोट से डिनोट किया जाता है रो, ठीक है जी। ये जो कोरिलेशन पॉपुलेशन का निकलता है उसे रो कहते हैं। ये आपको पी लग रहा होगा लेकिन ये रो है, RHO रो। एच नोट उसमें आपने लिखना है रो इक्वल टू जीरो। रो इक्वल टू जीरो का मतलब है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 में आपने लिखना है रो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ऑटो कोरिलेशन है। स्टेप 2 आ गया जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अल्फा गिवन होगा, ना गिवन हो तो ये 5% आपने ज्यूम कर लेना है। तीसरे स्टेप में जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसमें ये डी का फार्मूला लगेगा जो आपने भी डर्बन वॉटसन की मदद से ये डी निकाला है। इस फार्मूले को आपने कैलकुलेशन करके इधर ही कैलकुलेशन कर लेनी है, जो भी इसका रिजल्ट आपको मैंने शो करवाया था। और कैलकुलेशन के बाद ये क्रिटिकल रीजन आपका बनता है। एन आपके पास 15 था नंबर ऑफ वैल्यूज। के सिंपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है, उसमें के इक्वल टू 1 नहीं होता है। ये DL लोअर वैल्यू जो सी है डर्बन वॉटसन की, ये डर्बन वॉटसन का टेबल आपने ओपन कर लेना है। उसमें DL लिखा होगा वो 1.08, अपर बाउंड्री उसकी DU 1.36 है। ये इधर अमजद अली बुक का रेफरेंस दिया हुआ पेज नंबर 486 है जी। ये डर्बन वॉटसन का टेबल है जी। सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ DL एंड DU। अल्फा आपका 5% है तो ये पेज है। अल्फा अगर आपका 1% होगा उसका ये पेज है। तो हमारा चूंकि अल्फा 5% है इस वजह से हमें रिजल्ट इस पेज पे मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अल्फा जब आपने सॉर्ट आउट कर लिया, आपको दो चीजें चाहिए, एक तो n चाहिए और दूसरा k आपका वो क्या है। k मैंने आपको पहले बता दिया सिंपल रिग्रेशन में इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें सिर्फ एक ही होता है। आपने n आपके पास 15 है और k इक्वल टू 1 है। 2 होता तो इसमें देखना था, 3 होता तो इसमें देखना था। n 15 की वैल्यू को k1 में देखा तो ये DL DU ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। DL आ गया 1.08, DU आ गया 1.36। ये दोनों वैल्यूज को आपने ये लिख लिया इधर। अब आपने 4 DL भी कर लेना है, 4 DU भी कर लेना है, ताकि डिसीजन की जो 4 कंडीशंस हैं वो अब आपको मैं बताने लगा हूं कैसे आपने चेक कर लेना है। ये 4 कंडीशन आपको जुबानी याद होनी चाहिए जी। सबसे पहली कंडीशन है जी, अगर D आपका वो DL से छोटा हो जाए तो हम H नोड को रिजेक्ट करते हैं और पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है ये मानते हैं। दूसरी कंडीशन है D आपका अगर ग्रेटर हो जाए 4 DL से तो भी हम H नोड को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन ऑटो कोरिलेशन जो डाटा में है वो नेगेटिव होगी। तीसरी कंडीशन है अगर D आपका 4 DU से छोटा हो जाए तो हम H नोड को एक्सेप्ट कर लेंगे। और फाइनली अगर D आपका DL से ग्रेटर है और DU से छोटा है तो हम बोलेंगे कि टेस्ट इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है जी। टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इंक्लूसिव। अब ये देख लेते हैं कि ये जो D हमारा निकला है 2.3927 ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये जी D लेस देन 4 DU इस कैटेगरी में आ रहा है जी। 4 DU से छोटी है वैल्यू, क्योंकि 4 DU वो है 2.64, तो ये 2.64 से जस्ट ये वैल्यू स्मॉलर है 2.3927। इस वजह से हमने अब आगे डिसीजन दे देना है सो दैट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन। हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया और ऑटो कोरिलेशन नहीं है डाटा में। ये कहानी है जी सारी डर्बन वॉटसन टेस्ट की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में लग गई होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, वो ज्वाइन करनी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। MA MSc पार्ट 1 पार्ट 2 के ऑनलाइन सेशन हमारे वो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੋਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।